अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा को चोट लगी होती है। देविका फौरन उसकी मदद करती है और उसे संभालते हुए कहती है कि हम वापस चलते हैं। लेकिन अनुपमा आंखों में आंसू और चेहरे पर हिम्मत लिए जवाब देती है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। जब तक गिरिजा नहीं मिलती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। देविका अनुपमा के हाथ पर कपड़ा बांधती है। इसके बाद दोनों खिड़की खोलती है और घर के अंदर घुसती है। दूसरी तरफ प्रकाश यज्ञ कर रहा होता है। राही और जसप्रीत उसकी वीडियो बना रही होती है। प्रकाश पानी का लोटा लेकर भारती के पास जाता है और कहता है कि ये पवित्र जल पी लो। राही हैरान होती है और मन ही मन प्रार्थना करती है कि भारती वो पानी न पिए। भारती संदेह से पूछती है कि इसमें क्या है। प्रकाश कहता है कि सवाल मत करो, बस पी लो। क्या तुम्हें ठीक नहीं हो ना? भारती घबरा जाती है। वह लौटा लेती है और चालाकी से लौटा गिराती है। तभी प्रकाश उसे पकड़ लेता है और कहता है कि शायद इस पर यज्ञ का घी लग गया होगा, इसलिए फिसल रहा है। प्रकाश कपड़े से लौटे को साफ करने लग जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा और देविका उस घर में गिरिजा को ढूंढती है। वे दोनों के एक कमरे में जाती है तो उन्हें वहां पर गिरिजा का दुपट्टा मिलता है। अनुपमा परेशान हो जाती है। तभी वह देखती है कि उस तस्वीर पर गिरिजा का नाम लिखा होता है। अनुपमा कहती है कि ये जगह तो जानी पहचानी है। अनुपमा कहती है कि ये गांव के पास वाला झरना है जहां हम घूम कर आए थे। देविका कहती है कि ये शायद कोई इशारा है कि गिरिजा आसपास ही है। अनुपमा तुरंत वहां से चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ प्रकाश भारती को पानी पीने के लिए कहता है। भारती घबरा जाती है। राही मन में कहती है कि ये पानी मत पीना। तभी प्रकाश को सोनू का फोन आता है। वह सोनू से बात करने के लिए साइड में चला जाता है। इसी बीच भारती पानी को गमले में डाल देती है। राही और जसप्रीत खुश होती है। प्रकाश सोनू से कहता है कि गिरिजा को खत्म कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यह सुनकर राही चौंक जाती है। प्रकाश सोनू से कहता है कि तुम अनुपमा की चिंता मत करो, वो सब वापस जा रहे हैं। अगर वो नहीं गए तो मैं उन्हें भगवान के पास भेज दूंगा। यह सुनकर सभी हैरान हो जाती है। प्रकाश कहता है कि जब तक तुम मेरी छत्रछाया में हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम गिरिजा को खत्म करो, अनुपमा को मैं संभाल लूंगा। अब मुझे फोन मत करना, मैं जरूरी काम कर रहा हूँ। इसके बाद भारती घबराते हुए प्रकाश से पूछती है कि इसका मतलब आप गिरिजा को मारने वाले हो? प्रकाश भारती की शॉल उतारकर फेंक देता है और कहता है कि तुम गिरिजा को छोड़ो, पहले तुम्हारा इलाज करते हैं। प्रकाश भारती पर गंदी नजर डालता है और उसके छूने की कोशिश करता है। तभी भारती प्रकाश को धक्का देती है और प्रकाश गिर जाता है। भारती गुस्से में कहती है कि मुझसे दूर रहो। राही प्रार्थना करती है कि भारती हिम्मत करके प्रकाश से सच उगलवा लो। जसप्रीत भी मन ही मन भारती को हिम्मत रखने के लिए कहती है। दूसरी तरफ अनुपमा और देविका गिरिजा को ढूंढते हुए उसे आवाज देती है। तभी उन्हें गिरिजा की आवाज सुनाई देती है। अनुपमा गिरिजा की आवाज सुनकर उस तरफ भागती है। इधर भारती प्रकाश से सच उगलवाने की कोशिश करती है और कहती है कि गिरिजा सच कह रही थी कि तुम कोई मसीहा नहीं हो, तुम ढोंगी हो, तुम गांव वालों के विश्वास का गलत फायदा उठाते हो, तुम उनकी जमीन हड़पते हो, तुम्हारे पास कोई देवीय शक्ति नहीं है, तुम लड़कियों को ठीक करने के बहाने उनके साथ घिनौनी हरकतें करते हो और उनकी वीडियो भी बनाते हो ताकि उन्हें ब्लैकमेल कर सको। राही और जसप्रीत ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। भारती गुस्से में कहती है कि तुमने गिरिजा के साथ भी यही किया था। प्रकाश कहता है कि हाँ, तुमने सब सच कहा है। प्रकाश सारी बातें कबूल करता है और कहता है कि मैं लड़कियों को बेहोश करके उनकी इज्जत लूटता हूँ और उन्हें मार देता हूँ। राही और जसप्रीत हैरान होती है। प्रकाश कहता है कि तुमने सब सच कहा है, लेकिन तुम्हारी बातों पर कौन यकीन करेगा? अगर तुमने गांव वालों को बताया तो वो तुम्हारे खून के प्यासे हो जाएंगे और अगर तुम पुलिस के पास गई तो वो तुमसे सबूत मांगेंगे। क्या तुम्हारे पास सबूत है? प्रकाश भारती को डराते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगी तो तुम भी उन लड़कियों की तरह गायब कर दी जाओगी। तभी अचानक प्रकाश राही के सामने आता है और कहता है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम भी नहीं। राही चौंक जाती है। प्रकाश कहता है कि क्या रिकॉर्डिंग अच्छे से हो गया? राही और जसप्रीत डर जाती है। राही भागने लगती है। तभी प्रकाश के आदमी राही, जसप्रीत और सरिता को पकड़ लेते हैं। दूसरी पराग गौतम के बारे में जानकर हैरान होता है। प्रार्थना कहती है कि उसकी हालत पर तरस खाने की गलती मत करना। मोटी बा कहती है कि अगर गौतम जी सच में किसी परेशानी में हुए तो क्या होगा। अनिल कहता है कि ये उसकी प्रॉब्लम है, वो जिस हाल में भी है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मोटी बा कहती है कि शायद गौतम को इस बार सच में पछतावा हो रहा हो।
पराग कहता है कि आप आज भी गौतम की साइड क्यों ले रही हो? वो हमारा दामाद नहीं रहा। प्रार्थना अपनी जिंदगी में खुश है, फिर आपको उससे इतनी हमदर्दी क्यों है? पराग साफ कहता है कि अगर उसे सच माफी मांगनी थी तो हमारे घर आकर माफी मांगता। उसे रोड पर तमाशा करने की जरूरत नहीं थी। मोटी बा कहती है कि वो बेचारा डर गया होगा। प्रार्थना हैरान होती है। मोटी बा गौतम का पक्ष लेती है। ख्याति कहती है कि गौतम कभी नहीं सुधर सकता। प्रार्थना घबरा जाती है। पराग कहता है कि तुम चिंता मत करो। माही कहती है कि शायद मोटी बा सही कह रही है, हमें सच का पता करना चाहिए। प्रार्थना गुस्से में कहती है कि गौतम कभी नहीं सुधर सकता। ख्याति प्रार्थना को शांत रहने के लिए कहती है। दूसरी तरफ अनुपमा और देविका गिरिजा के पास पहुंचती है और देखती है कि सोनू उसे पुल से गिराने वाला होता है। अनुपमा डर जाती है और सोचती है कि मैं गिरिजा को बचाने के बाद समर के कातिल से उसके खून के हर कतरे का हिसाब लूंगी। गिरिजा बचाने की गुहार लगाती है। दूसरी तरफ प्रकाश के आदमी राही, जसप्रीत और सरिता को अंदर लेकर आते हैं। प्रकाश कहता है कि मुझे सब पता था, यहाँ नेटवर्क नहीं आता इसलिए तुम लाइव नहीं जा सकती। ज्यादा से ज्यादा तुम वीडियो बना सकती थी, लेकिन उससे क्या होगा? मेरे आदमी हर वक्त तुम पर नजर रखते हैं। राही गुस्से में कहती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। प्रकाश कहता है कि तुम सच में अनुपमा की बेटी हो। तभी प्रकाश राही का फोन आग में फेंक देता है। राही चौंक जाती है। जसप्रीत का फोन भी छीन लिया जाता है। प्रकाश राही से कहता है कि आज शिकार बेटी का होगा और जान मां की जाएगी। तभी राही गुस्से में प्रकाश को लात की मारती है। प्रकाश राही का गला पकड़ लेता है और सबको चेतावनी देता है कि अगर तुम सब जीना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ। सरिता माफी मांगती है और सभी राही को छोड़ने के लिए अनुरोध करती है। प्रकाश कहता है कि अगर तुम राही को बचाना चाहते हो तो अनुपमा को यहाँ लेकर आओ। राही जसप्रीत से कहती है कि मम्मी को कुछ मत कहना। जसप्रीत अनुपमा को लाने के लिए चली जाती है। सरिता भारती को लेकर चली जाती है। राही घबरा जाती है। दूसरी तरफ सोनू अनुपमा से कहता है कि तुम अपने बेटे की तरह इसे भी बचा पाओगी। उस दिन मैंने जवान बेटे की लाश तुझे तोहफे में दी थी, आज इसकी लाश दूंगा। इधर जसप्रीत अनुपमा के पास आ रही होती है। दूसरी तरफ प्रकाश राही को बांध कर बैठा देता है। इधर सोनू कहता है कि तेरा बेटा तेरा नाम लेकर मरा था, मुझे तेरे बेटे के साथ तुझे भी मार देना चाहिए था। तुम एक बात याद रखना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मेरे सर पर प्रकाश भाऊ का हाथ है। अनुपमा हैरान होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सोनू गिरिजा को गिरा देता है। गिरिजा बीच में लटक जाती है। अनुपमा सोनू पर हमला के देती है और उसे लटका देती है। अनुपमा उसे गिराने वाली होती है, तभी प्रकाश फोन पर कहता है कि अगर सोनू को कुछ भी हुआ तो राही जिंदा नहीं बचेगी। अगर बेटी चाहिए तो सोनू को छोड़ दो और तुम मेरे पास आओ। अनुपमा घबरा जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।